हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी की होती है फर्स्ट किस। यस, हाँ, फ्रेंच किस नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मल किस की तरह कंसिडर तो कर ही सकते हैं। और फिर उसके बाद ये लोग थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करने के लिए एक छोटे से पार्क में जाते हैं और वहाँ पे बानी फुल ऑन प्राची के पैरों का फील ले रही होती है और उसकी आंखें नशे में जा चुकी होती हैं। अब इसके आगे बानी तो भाई एकदम मस्त फील में, और लाइक अब तो वो ना जगह देखे ना लोगों को देखे कि आसपास कौन है कौन नहीं है। और जो वो अपना सिर बानी प्राची के शोल्डर पे टिकाई होती है और अपना हाथों को प्राची की कमर पे ले जाती है और कस के उसकी कमर को दबाती है। और लाइक ऐसा तो ये लोग बहुत बार करते हैं क्योंकि बानी का फेवरेट प्लेस तो प्राची की कमर होती है। लेकिन इस बार जो प्राची फील करती है उसकी कमर को प्रेस करने पे, वो लाइक वो काफ़ी ही कह सकते हैं एक अच्छा वाला एक्टिव करने के लिए प्राची के लिए। अब ये दोनों एकदम एक दूसरे में खो चुके हैं, ना इनको ये पता कि ये कहाँ है और ना कुछ और, बस। और धीरे धीरे प्राची अपना फेस बानी की साइड करती है और क्योंकि बानी का जो फेस होता है वो प्राची के शोल्डर पे होता है और उसके बानी के फोरहेड पे एक हल्की सी स्वीट सी सॉफ्ट सी किस करती है। और बानी लाइक वो बिल्कुल शांत, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और प्राची भी कुछ नहीं बोलती है। तभी पीछे से एक्चुअली आवाज़ आती है, प्राची, पानी, कहाँ हो यार, इतनी देर हो गई तुम दोनों को। और ये दोनों के दोनों लाइक नो, अभी नहीं। पानी बोलती है मुझे अभी नहीं जाना, प्राची बोलती है मुझे भी नहीं जाना। फिर लाइक अगर वो लोग नहीं आवाज़ लगाएंगे तो वहाँ से दोबारा से आवाज़ आने लगेगी। और सेम यही होता है, पहले सरिता की आवाज़ होती है, फिर रिया की आवाज़ होती है, कहाँ हो यार। लाइक वो जल्दी से उनके सामने जैसे ही आए उससे पहले ही लाइक प्राची बोलती है अपना शोल्डर हल्का सा हिलाते हुए कि उठो, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग फिर यहीं पे आ जाएंगे। तो बानी बोलती है कि ओके। अब जैसे ही बानी अपना फेस उठाती है, लाइक उसके शोल्डर से हटाती है, और जैसे ही अपनी आइज़ को खोलती है बहुत सॉफ्टली, एक्चुअली वो थकी भी हुई थी, तो वो उसकी आंखें थकी थकी होता नहीं, जैसे हम बहुत नींद से सो के उठते हैं वो वाली आइज़, तो वो बिल्कुल उसकी आंखें वैसी हो जाती है बस 5-10 मिनट्स के क्लोज़ करने पे। और जैसे ही वो अपनी आइज़ खोलती है तो प्राची की नज़र जाती है डायरेक्ट पानी की आइज़ पे, OMG। और प्राची बोलती है लाइक पानी। तो पानी बोलती है कि हाँ क्या हुआ। तो प्राची की आपको क्या हुआ है। तो मुझे कुछ नहीं हुआ। प्राची कहती है कि कुछ तो यार, लाइक। तो बोलती है नहीं क्या हुआ। और लाइक उसकी आंखें हल्की हल्की होता है ना, मतलब हल्की हल्की, जब हम नींद में होते हैं तो हल्की हल्की बंद सी हो रही होती है वो बिल्कुल, और फुल नशे में, लाइक जैसे बिल्कुल ड्रिंक करी हुई है। वो ड्रिंक का नशा नहीं, वो प्यार का नशा है। तो प्राची बोलती है कि यार अपनी आंखें देखो, ओ माय गॉड यार, इतनी ज़्यादा नशीली हो रही है। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि आपने तो बिल्कुल बोतलें चढ़ा रखी है। तो मैंने बोलती हैं सच्ची में। तो वो ऐसे लाइक अपने आइज़ को ऐसे रब करने लगती है अपने हाथों से। जैसे ही वो रब करती है तो प्राची बोलती है कि अरे अरे अरे, लग जाएगी लग जाएगी, ये इतना ज़्यादा नशा किस चीज़ का चढ़ा हुआ है। तो बनी बोलती है सच्ची आपको नहीं पता। तो प्राची हल्का सा शाय करती है, बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बताइए। तो बोलती है हाँ एक्चुअली है ना, यहाँ यार आई डोंट नो, कुछ था वो मेरे पैर पे चढ़ रहा था तो शायद उस वजह से। और जब ये वाली बात प्राची सुनती है तो भाई वो अपना फेस बिल्कुल ही डाउन, लाइक वो आईज टू, मतलब होता है ना, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी वानी से। भाई मतलब मतलब इस तरीके से कौन छेड़ता है, वानी भी हद ही कर देती है।
तो फिर उसके बाद ये कुछ बात करते तब तक रिया आ ही जाती है और सरिता भी आती है साथ में कि चलो यार चलो। और फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, रिया भी प्राची का हाथ पकड़ती है और सरिता बानी का हाथ पकड़ती है और ये आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और फिर ये आने लगते हैं। जब ये आ रहे होते हैं तो रिया बोलती है देखो ये मेरा रूम है, और बानी और प्राची को तो कोई मतलब ही नहीं है, लाइक बिल्कुल ही मतलब नहीं है। साइड से एक्चुअली जा ही रहे होते हैं तभी कविता का रूम पड़ता है, तो कविता अंदर देखती है, मतलब बाहर की साइड देख रही होती है और वो कहती है अरे रिया 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 सुन 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 इधर आ जाओ बानी को इधर ले आओ यार मेरे रूम में। तो वो लाइक रिया बोलती है कि चलो यार कविता के रूम में चलते हैं। तो प्राची एक्चुअली मना करती है कि नहीं। तो फिर वही रिया बोलती है कि अरे यार फिर उसे बुरा लगेगा, चलना यार थोड़ी देरी की जो बातें चल रही। तो वो लोग जाते हैं और लाइक प्राची और बानी, यस मैं बता दूं कि लाइक कविता को पहले ही पता है कि उसको गर्ल्स पसंद है, वो बिल्कुल लाइक वो देख कर पहचान ले कि किसको क्या पसंद है और लाइक अभी कौन क्या करके आ रहा है या कौन से मोमेंट में वो पहुंची हुई खिलाड़ी है। तो फिर हो सकता है उसको एक्सपीरियंस हो। तो जैसे ही लाइक वो एंट्री करते हैं तो लाइक जैसे ही वो पानी की आइज़ देखती है, लाइक वो सीरियसली जैसे ही उसकी आइज़ देखती है ना तो साफ पता चलता है कि यार मतलब इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, अभी कुछ हुआ है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि भाई लाइक तुम्हें क्या हो गया। तो बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा थक गई हूँ। तो बोलती है थक गई हूँ, आके तो कुछ और बोल रही है। ओ भाई बानी लाइक टेंशन में कि कुछ और लाइक क्या क्या मतलब इसको क्या पता है, टेंशन में आ जाती है वो थोड़ा सा। बानी एकदम चिल होके कि कुछ नहीं, वो थकान की वजह से आइज़ हो गई है और कुछ नहीं है, मेरी आइज़ हो जाती है ऐसे। तो फिर जैसे ही लाइक कविता इस तरीके से बात करती है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे जितने सब लोग होते हैं वो सब बानी के घूर के देखने लगते हैं और बानी को इतना अनकम्फर्टेबल लगता है कि यार हद ही हो गई, यार सीरियसली हद हो गई। और फिर उसके बाद बोलती है कि आपका रूम काफ़ी अच्छा है, अब रिया चले यार मैं ना सीरियसली काफ़ी थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो वो लाइक पानी के रूम में प्राची के रूम में जाने लगते हैं। जैसे ही प्राची के रूम में जाते हैं तो रिया बोलती है मतलब तू सच्ची में तो थक गई सोएगी। तो बोलती है नहीं यार कि तू किस औरों के रूम में मत लेके जा यार, इधर ही बैठते हैं ना। तो देखिए ठीक है चलो यहाँ पे कुछ खेलते हैं गेम वगैरह या कुछ समथिंग, यार कुछ तो करो ना यार, ऐसे थोड़ी यार फ्रेंड्स आए। और रिया बहुत एक्साइटेड होती है, एक्चुअली उसका एक्चुअली मन होता है कि लाइक उसकी कोई फ्रेंड है, लेकिन उसकी ऐसी कोई फ्रेंड होती नहीं है। जब वो बानी से मिलती है और बानी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड होता है तो वो कि नहीं 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 यार प्लीज़ सोनिया यार प्लीज़ प्लीज़ सोनी को भी बोलती है। और कविता तो लाइक अपने ही रूम में होती है, सरिता वरना ये सब लोग होते हैं। तो बोलती है कि ठीक है ओके तो ऐसा करते हैं डांस करते हैं। तो बोलती है चलो ओके फाइन करो 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 डांस करो। तो वो लाइक कहते हैं कि डांस कैसे करें। तो बोलती है कि मेरा फ़ोन है, फ़ोन से गाने चला सकते हो। तो कहती आवाज़ बाहर तक पहुंच गई। तो स्लो चला लो यार, थोड़ा चलाओ तो यार, मस्ती भी करनी है तुम्हें और तुम डर भी रहे हो। तो ठीक है ठीक है ठीक। अब लाइक जैसे ही वो गाने चलाती है और भाई डांस रिया मानी को खींचने लगती है। मानी बोलती है मेरी तो बिल्कुल हालत है नहीं और ना आता मुझे डांस, तो तुम लोग करो मैं करूँगी यहीं से तुम्हें एकदम चीयर अप। तो प्राची बोलती ऐसे थोड़ी होता है, तो बोलती अरे यार प्लीज़ ना जाओ ना यार। अब लाइक ठीक है ये सब लोग चले जाते हैं, चले क्या लाइक जैसे बानी बेड पे बैठी हुई है और वो लोग सामने सब लोग गाना लगा के डांस करने लगते हैं, जस्ट सब मिक्स करके सब। अब भाई डांस कर रहे थे और प्राची की नज़र बानी की नज़र सिर्फ और सिर्फ प्राची पे, और भाई बहुत बड़ी स्माइल ब्लश, और सिर्फ उसके सामने वही वाला मतलब उसको जो वो अभी भी वो फील कर रही थी जैसे कि उसके पैर में प्राची अभी भी रब कर रही है, उसको फीलिंग बहुत ही अच्छी लगी। और फिर वो वाला मोमेंट रिकैप करती है कि लाइक जब उसने बाय मतलब किस करी थी प्राची के लिप पे, और वो सॉफ्ट सॉफ्ट लिप, मतलब वो उस चीज़ को फील कर रही है। वो मोमेंट तो बीत गया लेकिन वो उसको जाने ही नहीं देना चाहती, वो उसको जस्ट फील कर रही है। और जैसे ही प्राची की नज़र पड़ती है बानी के ऊपर कि वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही है, वो समझ जाती है और वो उसको हाथ लेके खींचने लगती है कि अब नहीं आ जाओ। और जैसे ही लाइक ये बोलती है तो फिर
बानी कहाँ ही रहने वाली, और फिर बानी भी डांस के लिए आ जाती है। अब ये लोग आते हैं, पहले तो हल्का हल्का हिलती है। बानी कहती है देखो मुझे डांस नहीं आता, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, सबको पता है। तो प्राची बोलती है हाँ तो मैंने कब बोला कि आपको डांस आता है या नहीं आता है, आप मेरे साथ तो कर सकते हो ना, आ जाओ। तो बोलती है हाँ ठीक है। अब लाइक अगेन वो कमर पकड़ते हैं, एक दूसरे की शोल्डर पे हाथ रखते हैं, और इस बार क्योंकि बानी थकी हुई थी तो वो अपना शोल्डर पे, मतलब बानी के शोल्डर पे अपना फेस को डाउन करके बहुत ही स्लो 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 डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि बानी थकी सीरियसली थकी होती है, उसको 2 दिन से वो सोई नहीं थी, तो थकी आराम से बहुत स्लो स्लो। और लाइक अगेन जो अभी जो मोमेंट हुआ है ये एक दूसरे को फील कर रहे थे। सेम ऑब्वियस है कि उसके जो लिप्स होते हैं वो बानी के नेक पे जाके टच हो जाते हैं। एक्चुअली वो गलती से टच होते हैं। वो क्लोज तो बहुत क्लोज थे, दोनों बानी और प्राची बहुत क्लोजली डांस कर रहे थे, लेकिन रिया जो होती है वो बहुत ही शरारती तरीके से डांस कर रही होती है, जो होते हैं ना फ्रेंड्स में। तो वो एक्चुअली उसको वन्ना को धक्का देती है, और वन्ना धक्का दे के लाइक वो बानी को साइड से टकराती है, और बानी के साइड से टकराने की वजह से बानी जिस तरीके से प्राची के शोल्डर पे अपना फेस रखी हुई थी, तो उस वजह से उसका जो लिप्स होते हैं वो प्राची के नेक पे जाके टच होते हैं। हाय वो टच, क्या ही कहना। प्राची लाइक मतलब अब वो दोनों एक दूसरे से दूर रह नहीं पा रहे थे, साथ में कुछ कर सकते नहीं हैं बेचारे, करे तो करे क्या। और बानी एकदम से प्राची को जो कमर से पकड़ी हुई थी वो और कस के पकड़ लेती है प्राची बानी को। यस, और जब बानी ये फील करती है कि लाइक प्राची की पकड़ और तेज हो गई है, तो वो लाइक उसका तो ऐसा मन हो रहा था कि वो बस बाइट कर ले, होता है ना लव बाइट दे दे अपने नाम की बस। पर वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब आप कहोगे किसी की नज़र नहीं जाएगी, नहीं पर नहीं, लड़कियां हैं, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। और अभी भाई इन लोगों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। अब क्या होता है फिर उसके बाद ये नॉर्मली इसी तरीके से डांस करते हैं थोड़ी देर, और फिर उसके बाद बाहर से एक लड़की हल्ला मचाते हुए आती है, तुम बंद करो, ये वार्डन आ रही है, तुम्हारे चक्कर में सब के सब मारे जाएंगे इनका डोर खटखटाते हुए, और निकल जाती है। और भाई जैसे ही ये आवाज़ आती है तो रिया बोलती है भागो, और वही वो फोन वोन बंद करते हैं वहीं पे, और रिया सोनिया सोनी जाते हैं अपने रूम में जल्दी से भागते हुए, और ये लोग तीनों अपने रूम में डोर को करते हैं क्लोज और लेट जाते हैं। लाइक यहाँ तो बानी यही सोच रही थी कि लाइक सोएंगे कहाँ, और यहाँ तो भाई पता भी नहीं चला, वो एकदम से बस विद इन 5 मिनट्स वो अपने रूम में, ये अपने रूम में। एक पूरा डबल बेड का सा था, उस पर ये चारों के चार, जिस पे वो 3 सोते थे उस पे अब ये चारों, भाई 4 लोग कैसे सोएंगे एक बेड पे, भले ही डबल बेड है लेकिन ऑब्वियस है भाई लेट तो जाते हैं। एक्चुअली लेटते कैसे हैं, एक साइड होती है वंदना, उसके साइड होती है प्राची, प्राची के बगल में होती है बानी, बानी के बगल में होती है सरिता, सरिता कहाँ छोड़ने वाली लेकिन प्राची मतलब इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती कि सरिता कहाँ है क्यों है, उसको तो अभी तो वो सिर्फ बानी पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन है उसका। अब भाई ये लोग लेट तो जाते हैं, अब जो अगेन पैर दोनों के टच हो रहे हैं तो भाई एक होता है कि मतलब किसी का हमें टच होगा और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लाइक जैसे सरिता का था तो उसका टच हो रहा था तो बानी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन प्राची के हल्के से टच से लाइक उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाए वो वाला हिसाब था। अच्छा एक और चीज़ कि जो हमारी प्राची थी उसको शौक क्या, लाइक उसको आदत थी कि किसी के ऊपर हाथ रखे और अपना पैर रख के सोने की, और हमारी बानी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसको कोई टच भी करे सोते टाइम। वो बिल्कुल अलग सेपरेट सोना पसंद करती थी, और उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि वो उसके ऊपर हल्का सा भी टच। अब भाई मानी बगल में है तो कैसे रह सकते हैं। अब क्या होता है, ये लोग विंटर होता है तो हल्का वाला कंबल होता है, और वो लोग हल्के वाले कंबल में
उड़ते हैं और लाइक जैसे ही उड़ते हैं तो बानी के ऊपर हाथ और पैर प्राची के दोनों आ जाते हैं। लाइक बानी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं कि ये क्या कर रही है। और बानी लाइक एकदम शॉक, सीरियसली बहुत शॉक्ड हो जाती है। और वो फिर एकदम से प्राची की तरफ देखती है, वो सीधे लेटी हुई थी तो वो लाइक ऐसे देखती है प्राची की तरफ से। प्राची बोलती है मुझे तो ऐसी आदत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो बानी लाइक कुछ बोलती नहीं है और ऐसे अपना नो में सिर हिला देती है कि नहीं कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद एक्चुअली बानी को बिल्कुल भी सीधे सोने की आदत नहीं थी। एक साइड अब सरिता है और एक साइड अब प्राची है। प्राची से ही ऑब्वियस है कि बानी का तो है, लेकिन उधर से क्या सरिता की तरफ भी मुंह करके सोए। होता है ना कि यार फ्रेंड है, तो उसकी ऐसी थिंकिंग थी यार किसी को भी अपसेट या वो वाली चीज़ें नहीं। अब वो बिल्कुल सीधे लेट जाती है। अब वो सीधे लेट जाती है, ना प्राची को नींद आ रही है, ना बानी को नींद आ रही है, और ना ही उधर सरिता को नींद आ रही है। सीरियसली हद हो गई है। तो और मन्ना तो भाई सो चुकी है, घोड़े बेच के सो चुकी है। अब लाइक प्राची ये देखती है कि सरिता सो गई क्या, हल्का सा उठती है और देखती है तो बानी की नज़र जाती है कि वो आइज़ में इशारा करती है कि क्या, बोलती है अब जरा मतलब आइज़ में ही इशारा करते हैं, देखो जरा बगल में तुम्हारी सो गई क्या ये। तो बानी इतना डर रही थी जितना वो बाहर वो बोल्ड बन रही थी, और उसकी उतनी लगी पड़ी थी कि ये क्या करने वाली है, बहुत अच्छी वाली लगी हुई थी। तो बोलती कि तुम्हें क्या करना है, लाइक अब एक्चुअली ये हल्के हल्के धीरे से बात करने की, तुम्हें क्या करना है, लाइक अगर वो सो जाएगी तो प्राची बोलती है करना क्या है, मतलब कि सो जाएगी तो लाइक बात कर सकते हैं ना। तो प्राची बोलती है कि बानी बोलती है सच्ची बातें करनी है। तो प्राची बोलती है कि हाँ और क्या। तो बानी बोलती है लग तो नहीं रहा आपके इरादे बिल्कुल भी बात वाले। तो बानी बोलती है कि नहीं नहीं। प्राची कहती है नहीं यार व्हाट यू मीन इरादे, मैं कितनी शरीफ हूँ, मुझ जैसे शरीफ को यहाँ दिया लेके भी ढूंढने निकलोगे ना अंधेरे में तब भी नहीं मिलोगे। बानी को समझ ही नहीं आता ये लॉजिक उसका ये बोलने का। बानी कुछ भी नहीं बोलती है और बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर लाइक वो एक्चुअली क्या करती है कि वो बानी की मतलब बानी प्राची की साइड अपना फेस कर लेती है, और लाइक वो जिस तरीके से प्राची ने उसको उसके हाथ मतलब हक किया हुआ था पैर से हाथ से, वो भी सेम चीज़ करती है बानी। जितना वो डर रही थी तो अपना डर निकालने कहते नहीं अपने डर से फाइट करने के लिए वो सेम चीज़ करती है कि वो अपना हाथ और पैर दोनों प्राची के ऊपर रख देती है। अब भाई प्राची लाइक आंखों से लाइक इशारा करती है कि क्या। तो मानी बोलती है मतलब खुद करो तो कुछ नहीं, मैं करूँ तो क्या यार, ये सही है आपका बहुत सही जा रहा है। अब एक्चुअली क्या हल्की सी इनकी वॉइस तेज हो जाती है तो बना बोलती है सो जाओ दोनों के दोनों कि लगे पड़े और रात में चैन नहीं है। अब जब ये सुनते हैं तो भाई दोनों की बहुत तेज पहले तो हंसी आती है दोनों को, और फिर दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों एक्चुअली एक दूसरे के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देते हैं। यस, बानी प्राची की रखती है, प्राची बानी की रखती है कि बिल्कुल अब मुँह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अब भाई इन्होंने क्या फ्लो में मतलब सुन के हंसते हुए फिंगर तो रख दी, अगेन यार दोबारा उनको फील आ रही है, वो फिंगर से ही फील आ रही है, लिप पे है। तो फिर प्राची क्या करती है लाइक उसने लिप पे जो फिंगर रखी होती है वो हल्की हल्की फिंगर से उसके लिप्स को टच करने लगती है। जैसे ही वो टच करने लगती है बानी अगेन लाइक उसको वो फीलिंग्स वो फील होने लगता है, और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील करती है। और लाइक जिस तरीके से वो कर रही थी उसकी तो बानी की जो फिंगर रखी होती है लेकिन प्राची के ऊपर वो तो लाइक हट ही जाती है जब वो प्राची को प्राची की फिंगर को फील करती है। तो और ये धीरे 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 लाइक एकदम हल्का 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 क्लोज आने लगते हैं, और लाइक बस क्लोज आने लगते हैं। और इतना क्लोज आ रहे थे कि अब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की सांसें थी जो ये एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, गरम गरम सांसें। और जैसे ही लाइक वो जो माइनर सा
बहुत ही हल्का सा इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी ख़त्म हो, तब तक सरिता हाथ मारती है बानी को, बानी यार इधर मुँह कर लेना। तो बानी ऑब्वियस है कि बानी का जितना मूड ऑफ हो जाता है और वो सीधे एकदम बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर सीधे लेट जाती है, वैसे ही सेम प्राची का होता है, क्योंकि प्राची को तो और ज़्यादा किस करने का मन था और बानी को तो जो प्राची करना चाह रही थी या जो करवा रही थी वो बहुत अच्छा लग रहा था, उसको बस करना है जो भी है। और मैं बता दूँ बानी को वो लड़की है जिसको अब आप कहोगे कि यार किस किस को करना आते हैं, लेकिन एक होता है ना कि यार थोड़ा सा उसको कोई भी नॉलेज नहीं है, उसने आज तक चिक पे भी फर्स्ट टाइम प्राची के ही किस करा हुआ था, तो वो बिल्कुल अनजान इन चीज़ों से। लेकिन उसको ऑब्वियस है कि यार ये एक्सपीरियंस तो हर कोई अपने पार्टनर के साथ ज़रूर लेना चाहेगा, तो सेम बानी का हो रहा था। और ख़ासकर तब जब आपका पार्टनर इतना रोमांटिक और इतना ज़्यादा हॉट हो तो कैसे पीछे रह सकते हैं। तो प्राची का भी मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है और फिर वो एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और वो फिर सो जाती है। सो के जाती है, अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। रीज़न उसका सिर्फ यही होता है कि बगल में और भी लोग हैं, तो कोई बात हो या कोई बात ख़राब हो, वो ये फालतू की चीज़ें नहीं करना चाह रही थी। तो फिर बानी तो थोड़ी देर आँख बंद करती है और उसको नींद आ जाती है, वो थकी हुई थी। और प्राची भी पूरा सोने की कोशिश करती है, वो थोड़ी देर सो भी जाती है, एक्चुअली वो थोड़ी देर सो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम 4 o'clock उसकी आइज़ खुल जाती है, यस मॉर्निंग में। और सब सो रहे थे, यहाँ तक कि बानी भी सो रही थी और बानी सो रही थी। और प्राची की जब आँख खुलती है तो बानी जस्ट उसके फेस के जस्ट फेस टू फेस और उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस था। और जैसे ही प्राची अपनी आइज़ ओपन करती है और सामने बानी का फेस है, क्या ही मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या क्या ही बोले, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जब आप जिसे प्यार करते हो और मॉर्निंग में आप उठें और सामने उसका चेहरा हो, बस। तो जैसे ही बानी का फेस अपने फेस के सामने देखती है, उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आती है और वो ना कुछ सोचती है ना कुछ, अंधेरा तो हो ही रहा था उस टाइम पे, और वो डायरेक्ट अपने प्राची के बानी के लिप पे रखती है और एक बहुत सॉफ्टली और बहुत प्यार से किस कर देती है। और बानी सो रही थी, वो बहुत आराम से सो रही थी। पूरा प्राची को उसने ग्रैब किया हुआ था, क्योंकि नींद में वो इधर करवट लेके, और एक्चुअली बानी पे भी सरिता का हाथ था, बट ये मैटर नहीं करता। तो वो आराम से मस्त सो रही थी बानी तो, और प्राची होता नहीं है मौके पे चौका मारने वो वाली हरकतें उसकी चालू हो गई थी। हो जाता है, इंसान है भाई, नीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर वो पहले तो लिप पे किस करती है, फिर उसके बाद आती है वो नोज़ी पे, और मन में सोचती है इतनी क्यूट नोज़ी भी किसी की होती है, और फिर जाके वो उसकी नोज़ी पे किस कर देती है। फिर खुद ही अपने आप से ही मन ही मन में, और मैंने लिप को किस कर दिया, मैंने नोज़ी को किस कर दिया, और अगर मैंने आपकी इतनी इस खूबसूरत आँखों को किसने किया तो फिर वो बुरा मान जाएंगी ना। और वो फिर बानी की दोनों आइज़ पे, पहले लेफ्ट पे फिर राइट पे, दोनों पे किस करती है, बहुत सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा सॉफ्टली किस होती है। बानी को हल्का सा, और आइज़ पे जब किस होती है तो बानी को हल्का सा कुछ फील होता है, और वो हल्का सा अपना फेस को ऐसे हिलाती है, हल्का, और अपना हाथ जो है वो अपने फेस पे ऐसे रख लेती है। तो जब प्राची ये देखती है तो प्राची बोलती है सच्ची हद हो गई, हाथ रख लिया, ऐसे थोड़ी होता है, कोई प्यार कर रहा है ऐसे करोगे, वो। और फिर वो एकदम सीधी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है, और फिर अपने ही हाथ को अपने माथे में मारती है कि ये क्या हो रहा है मुझे, वो सो रही है। और फिर
टाइम देखती है तो बोलती ओ माय गॉड 4 बज रहे हैं ये और मैं क्या कर रही हूँ। उसको फील होता है कि यार उसके साथ हो क्या रहा है और वो ये क्या हरकतें कर रही है, वानी सो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद ही करती है, फिर खुद ही सोचती है और फिर जैसे ही उसकी नज़र अगेन वानी के फेस पे जाती है और फिर से वो फिर से वो अभी सोच रही थी और फिर अगेन वो नहीं यार, इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है, इतना लाइक यार ये जो मैं कर रही हूँ ये सही है कि नहीं, वो मतलब वो बहुत अंदर ही अंदर ये सोच रही होती है। फिर जैसे ही वो बानी को देखती है और वो एक्चुअली बानी हल्का सा नींद में ही मुस्कुरा रही थी, शायद सपना देख रही थी, तो वो हल्का सा जैसे ही प्राची ये देखती है हाय, वो सब भूल जाती है जो वो सोच रही थी और कहती है हाय, मतलब नींद में मुस्कुरा रही है, देखो तो सही मेरे पास होने का वो है, ये तो असर आपका कि हाय नींद में मुस्कुरा रही, इतनी क्यूटू कैसे लग रही है। और वो अगेन उसके लिए फेक किस कर देती। अब इस बार फेस पे एक्चुअली जो हाथ रखा था पानी ने वो अपने आइज़ के ऊपर रखा था, और इस बार जब बानी को फील होता है, क्योंकि वो सपने में थी तो वो फील होता है कि उसके लिप पे किस हुई है, एक्चुअली वो सपने में सेम यही थिंग देख रही थी कि उसके लिप पे किस हुई है और वो किस प्राची ने करी है। और वो अब भाई जब नींद में वो जो इंसान सपना देख रहा है और वही सेम चीज़ हकीकत में हो रही है आपके साथ, तो वो उसके मुंह से अब सोते में ही आवाज़ निकलती है, ऐसे वाली नहीं ना यार, और डीप वाली करो ना। वो नींद में जब ये बोलती है बहुत स्लो वॉइस में, तो प्राची डर जाती है, ये जग रही है, ये जग रही है। तो बोली बानी, तो बानी कुछ रिएक्टिंग करती है, भाई वो तो सो रही है। तो प्राची ये सो रही है कि जग रही है, वो उसका हाथ जो है वो हटाती है उसकी आँखों से। तो बानी हल्का सा नींद से टूटती है और क्या हुआ। तो प्राची बोलती है कि आप सो रहे हो। तो बानी बोलती है शायद रात में सोते ही हैं, और वो नींद में ही बड़बड़ाना चालू उसका। और प्राची कंफ्यूज कि बानी सो रही है कि जग रही है ये कश्मकश। और एक्चुअली इसी कश्मकश में इनके मतलब देखा दिखाई सोचने में और प्यार करने में निहारने में इनका यहाँ 5 से 6 बज जाते हैं, और तब तक उजाला हो जाता है। जैसे उजाला हो जाता है तो 6 बजे तो वैसे ही वहाँ पे सब लोग उठ जाते हैं। सरिता की भी आँख खुल जाती है और मन्ना की भी आँख खुल जाती है तब तक। और बानी तो सो ही रही थी, प्राची तो जग ही रही थी। अब जब ये दोनों उठते हैं तो सरिता बोलती है कि ये सो रही है कि जग रही है बानी। तो बोलती है मुझे नहीं पता ये सो रही है कि जग रही है, देख तू। तो प्राची बोलती है कि सरिता बोलती है अरे तो तू जग रही है ना, तुझे शायद काफ़ी टाइम हो गया जगते हुए, तो ये नहीं पता ये सो रही है कि जग रही है। कह रही मुझे नहीं पता ये सो रही है कि जग रही है। वो लिटरली अभी तक कंफ्यूज है कि ये जग रही है कि सो रही है। ऊपर से अगर इसको पता चल गया कि मैंने सोते में क्या किया है तो मेरी तो लग जाएगी अच्छी वाली। एक दूसरे से अभी भी डर रहे हैं ये लोग, सीरियसली। ये प्यार भी क्या ही गजब है, इंसान को कहाँ से कहाँ मतलब क्या ही करवा दे, क्या ही ना करवा दे, सच बहुत ही गजब होता है प्यार। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे तो अब बानी जा रही है, अब इनकी फीलिंग्स कहाँ तक पहुँचती है और ये कहाँ तक जाता है इनका रोमांस। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।